मानवर काशीराम जी के कौन सपने अधूरे रहे? मानवर काशीराम के सपने अधूरे, हमारा बस दलित प्रधानमंत्री, उनके सोच थी कि हम दलित प्रधानमंत्री बनाएंगे। वो उनका सपना अधूरा है, जिसको हम आपको सब मिल करके हमको पूरा करना है सन 2024 के जो समय में। प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री हैं, उनसे क्या आपको दिक्कतें हैं? प्रधानमंत्री झूठे जुमलेबाज है, झूठे जुमलेबाज है। बाहर जाता कहता मैं बुद्ध के दर्शी से आया हूँ, और जब उत्तर प्रदेश आता है तो कहता मैं गंगे माँ ने बुलाया है, कभी कहता सरजू माँ ने बुलाया है, प्रयागराज ने बुलाया है। तो उसको तो माँ ने बुलाया है ना। और गोबर को गौरी गणेश बताता है, उसकी इतनी मति मारी है कि गौमूत्र को कहता अमृत है और खुद नहीं पीता है। दूसरे समाज को थाली बजवा रहा, घंटी बजवा रहा, अपना बैठे शासन। 5 किलो राशन दे रहा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ये नहीं दे रहा है, प्रधानमंत्री का हल चला रहा है, जो वो दे रहा है ये हमारे कोर्ट की देन है। किसान बड़ा सुखी हैं। किसान जितना दुखी है इस शासन के, अब मैं क्या कह दूं, ये कमीनी सरकार, निकम्मी सरकार मेरे गरीबों का गला घोंट दिया है, इसने कुछ रखा नहीं है। आप सरकार पर इल्जाम लगा रहे हैं। हम इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, आप देख लीजिए। अरे ये हत्यारा है, गौ का हत्यारा नरेंद्र मोदी योगी। क्यों? ये बकरा कटवा, गौ माता है, गौ माता है। क्या उसके बकरी माता नहीं है, भैंस माता नहीं है क्या? वो उसके जीव नहीं है? गौ को माता कहता है, भैंसों गायों का वध करा रहा है। गाय का जगह जगह किसानन के ब्लेड से कट रहे हैं, तड़प तड़प के मर रहे हैं। वो हत्या दया कर रहा है, गौ का कटसाई बना है। उधर नहीं कट रहे हैं तो इधर कट रहे हैं, चोरी से उसके प्लांट चल रहे हैं, मिल चल रहे हैं, क्या नहीं हो रहा है। अभी हमारे बाराबंकी के पास में एक गांव के बगल में एक कारखाना चल रहा है, जो बाहर पीछे गाय काटी जाती हैं और बाहर गाय बांटी जाती हैं। विदेशों से मांस जा रहा है, वो गाय का। भाजपा सरकार बड़ी टाइट सरकार है, मुसलमान टाइट हैं। देखिए ऐसा है ना, मुसलमान हमारा भाई है, वो कोई कसाई नहीं है। क्यों कि आज के कुछ समय पहले अफाकुल्ला फांसी पर चढ़ गए, और क्या वो मुसलमान नहीं थे? क्या वो अब्दुल कलाम मुसलमान नहीं थे, जो हमारे यहाँ मिसाल बना के गए? हमारे यहाँ भारत में मिसाल बनाई तो डॉक्टर अब्दुल कलाम ने बनाई, क्या मुसलमान नहीं थे? तब भाजपा की सरकार मर गई थी, कहाँ चली गई थी? आज भाजपा सरकार से क्या दिक्कत है आपको? अरे हमें दिक्कत नहीं, जन जन को दिक्कत है। लाइन में लगा दिया, आधार कार्ड, राशन कार्ड, कौन कौन सी लाइन में नहीं लगा दिया। हमारा 35 किलो खा गया, 5 किलो में समझा दिया। हमारा मिट्टी का तेल खा गया, बिजली में हमको लूट लिया। हमारा गाय का कटना बंद कर दिया, गाय का पालना बंद कर, गौ का कटना बंद किया। सिलेंडर दे करके आज माना जाए कि आज चरम सीमा पार कर रही गैस। क्या हमारे साथ किया है, या किसी जनता के साथ बताया जाए क्या किया है इसने? नाम क्या है? मेरा नाम गंगाराम गौतम है। सर, आज मानवर काशीराम जी का जन्मदिन है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं मानवर कांशीराम जी के जन्मदिन पर सभी देशवासियों को बधाई देता हूं, साथ साथ में आपके चैनल को भी बधाई देता हूं। साथियों, बाबा साहब के बाद मानवर कांशीराम जी ने इस देश में दबे कुचले शोषित समाज को जगाया है। आज उन्हीं का जन्मदिन है और पूरा भारतवर्ष में बड़े हर्षोल्लास के साथ मानवर जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। मानवर काशीराम जी का क्या सपना था? मानवर कांशीराम जी का सपना था कि भारत में बहुजन समाज का राज हो। भारत का संविधान जो है पूर्ण रूप से लागू नहीं है, क्योंकि यहाँ मनवादी वर्ण व्यवस्था है। बाबा साहब कहते थे कि संविधान कितना भी अच्छा हो जाए, मानने वाले अगर अच्छे नहीं हैं तो वो हरगिज अच्छा नहीं होगा, और संविधान कितना भी गलत हो, अगर मानने वाले उससे अच्छे हैं तो देश में वो अच्छा होगा। मानवर काशीराम जी का जन्मदिन है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मानवर काशीराम साहब जो थे वो हम दलितों, पिछड़ों, शोषितों के चिंतक थे, और हम सबके एक नेता के रूप में थे, महापुरुष थे। उन्हें समाज को शासक बनाने के लिए
इस भारत देश की सर्वोच्च गद्दी पर बैठने के लिए उन्होंने अपने पूरे जीवन को त्याग दिया, बलिदान कर दिया। अपने जो गवर्नमेंट नौकरी थी उसको त्याग दिया, अपने घर परिवार से नाता छोड़ दिया और इस पूरे समाज को ही अपना घर और परिवार मान लिया। तो उनके किए हुए इस कार्य को हम लोग कभी नहीं भूल नहीं सकते हैं और उनके दिए हुए निर्देशों पर सदैव चलने का कार्य करें। मानवर काशीराम जी के मूल मंत्र क्या थे? मानवर काशीराम साहब ये चाहते थे कि इस देश का जो है प्रत्येक गरीब परिवार का, प्रत्येक शोषित परिवार का बच्चा शिक्षित हो जाए। शिक्षित होने के बाद वो प्रत्येक व्यक्ति अपनी वोट की ताकत समझ जाए, उस वोट की ताकत से इस देश की सबसे सर्वश्रेष्ठ गद्दी यानी प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठने का कार्य करे। मानवर काशीराम साहब का सबसे बड़ा सपना यही था। मेरा नाम विशाल कुमार भारती है, मैं मलियाबाद का रहने वाला हूँ। आज का प्रोग्राम ये हमको दर्शाता है कि मनुवादियों को हम लोग के बीच में मतलब कि हम लोग भी एक साथ इकट्ठा होकर भी अपने समाज को आगे बढ़ा सकें। बहुत मैं बांदा जिला से आया हूँ। यहाँ कार्यक्रम में हमें अनुमति मिली, हमें सूचना मिली कि यहाँ कार्यक्रम हो रहा है तो हम आए हैं। तो मानवर काशीराम जी के जन्मदिन पर क्या कहेंगे? मैं सभी देशवासियों को कहना चाहूँगा कि आज मानवर काशीराम साहब वो दलितों पिछड़ों के नहीं, वो भारत के नेता थे। वो जो कहते हैं कि दलितों पिछड़ों के नेता हैं, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे ही नेता थे, वो पूरे देश के नेता थे। आइए उनका देश में नहीं पूरे विश्व में डंका बजता है कि मानवर काशीराम साहब उन्होंने दलित समाज या पिछड़ों और नारियों के लिए उन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया। इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। उनके जो खुद एक महान पुरुष, उसके लिए हम दो शब्द क्या कहें। मानवर काशीराम जी का जन्मदिन है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मानवर काशीराम जी एक ऐसी शख्सियत भारत में हुए जो भारत के बहुजनों को एक करने के लिए एक आंदोलन खड़ा किया। वो आंदोलन सबसे पहले बाम सेब के नाम से खड़ा किया, उसके बाद कालांतर फिर उसको DS4 में कन्वर्ट किया। DS4 के बाद उन्होंने एक पार्टी बनाई, बहुजन समाज पार्टी, जिसमें पूरे भारत के बहुजनों को एक करने का एक नारा दिया। और वो नारा इतना साकार हुआ कि उत्तर प्रदेश जैसे भारत की बड़ी प्रदेश में 4 बार अपना मुख्यमंत्री बना के दिखा दिया। और उनका सपना था कि भारत के जो बहुजन है वो भारत की प्रमुख कुर्सी, जो देश की प्रधानमंत्री कुर्सी है, वो वहाँ तक पहुँचाना था। और ऐसे क्रांतिकारी काशीराम साहब को हम कोट कोट नमन करते हैं, बहुत बहुत साधुवाद करते हैं कि ऐसे मसीहा जिन्होंने हमारे देश में एक जागृति जलाई और बाबा साहब को गांव-गांव तक पहुंचाया, ये उनका मिशन था। और कहीं ना कहीं ये मिशन जो है पूरा होता हुआ दिख रहा है। देखा जाए जो क्या था, मानवर काशीराम का सपना था कि इस देश के मूल निवासी जो 85% हैं उनको यूनाइट करना था। और उनका एक नारा था, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। उस पर उन्होंने काम किया और इस नारे को लेकर के जन जन तक, लोगों तक, गांव में, गांव के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाया। और उसका नतीजा ये है कि पूरे भारत में उन्होंने पार्टी के बहुजनों को एक करके खड़ा कर दिया और आंदोलित कर दिया, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक कर दिया। मानवर काशीराम जी मनवादियों के, ब्राह्मणवाद के खिलाफ क्यों थे? मानवर काशीराम मनवाद के खिलाफ इसलिए थे कि जो बहुजनों के खिलाफ उनके ग्रंथ हैं मनवादियों के, वो बहुत खिलाफ थे। ना तो उनमें अधिकार था, ना ही उनको बराबरी का कोई महत्व था। इस स्थिति को देखते हुए उन्होंने बाबा साहब के जो मिशन को उठा करके और आगे किया, क्योंकि बाबा साहब का मिशन था बहुजन समाज एक हो, भारत एक हो और पूरे भारत में बहुजनों का शासन हो। आप क्या दादाजी, आपका नाम क्या है? मुझे रामदास बौद्ध कहते हैं। आज मानवर काशीराम जी के जो जन्मदिन पर क्या कहना चाहेंगे? मानवर काशीराम जी ने बहुत बड़ा त्याग करके अपने घर परिवार और उसको त्यागने के बाद में बहुजनों के लिए, जगाने के लिए बहुत बड़ा त्याग किया है। बहुजनों का मतलब यह था कि हमारे जो भारत में है, गरीब और अमीर सभी बराबर हक उनको मिले, अमीर लोग अत्याचार न करें और गरीब में अत्याचार, मतलब उन पर अत्याचार, गरीबों पर अत्याचार न हो। इसीलिए उन्होंने बहुजनों को शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लास, माइनॉरिटीज़ को एक करने का उन्होंने बीड़ा उठाया था। और उन्होंने कराया, उन्होंने बाम सेब के द्वारा से लेकर के DS4 और बहुजन समाज पार्टी के स्तर तक उन्होंने का मतलब अहम रोल अदा किया। परम पूज्य बाबा साहब का जो सपना था कि हमारे भारत के लोग बहुत से मतलब समता, बंधुता, न्याय पर आधारित जो संविधान है उसको लागू किया जाए, और जिन्होंने लिखा था उसी को लागू करने के लिए माननीय काशीराम जी ने बहुत बड़ा त्याग किया। उनके जन्मदिन को बहुत बहुत उनको बधाई देता हूं और सबको उम्मीद करता हूं कि उनके बताए हुए रास्ते पर चलना हर बहुजन समाज पार्टी, बहुजन के लोगों का कर्तव्य है।
सामाजिक संगठन और आर्थिक जब तक बराबरी नहीं होगी तब तक राजनीतिक नहीं आ सकती। इसलिए समाज को भी इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है। यद्यपि राजनीतिक शक्ति ऐसी है जिससे सारी चीज़ प्राप्त की जा सकती है, लेकिन शीर्ष पर बैठने पर भी जब तक सामाजिक संगठन मजबूत नहीं होगा तब तक राजनीतिक सफलता हमको नहीं प्राप्त हो सकती है। जो शिक्षा के स्तर पर क्या कहना चाहेंगे, जो जैसे गवर्नमेंट की शिक्षाएं क्या अच्छी हैं? ऐसा है ना, शिक्षा नीति जो हमारी है वो बहुत प्रबल होना चाहिए, लेकिन लेकर के अब तक जो 70 सालों में 75 सालों में जो हमारा देश आज़ाद हुआ तब से अब तक शिक्षा नीति तो नीति बनती है, लेकिन उसका क्रियान्वयन भी नहीं हो पाता है ना। जैसे बहुत बढ़िया तो होता था कि जाकर के गांव से लेकर उसको पढ़ा, लेकिन अब उनमें और भी भटकाव होता जा रहा है, या शिक्षा के ऊपर जो बजट है उसको कम किया जा रहा है। सरकारी बजट मतलब यद्यपि बढ़ा तो हुआ है, लेकिन जो पूरा टोटल बजट है उसका जो परसेंटेज है वो दिनों दिन गिरता जा रहा है, जिससे हमारे समाज में और में करने के शिक्षा प्राप्त होने पर भी जो सही लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। गवर्नमेंट का कहना है स्कूल की जो व्यवस्थाएं हैं सरकारी बहुत टाइट चल रही हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? गवर्नमेंट के समझने के लिए इसके भी तो सरकार जिम्मेदार है। यदि वो कंट्रोल करना चाहे अपने नियमों को उनको पालन करा सकती है, इसके लिए उसमें करने इसके लिए गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है, गवर्नमेंट यही है। काशीराम जी का जन्मदिन है, उस पर क्या कहेंगे? आपका नाम क्या है? मैं इंजीनियर भीमराज, मैं उत्तर प्रदेश जल निगम से रिटायर्ड अधीक्षक अभियंता हूँ। आज मानवर काशीराम साहब का जन्मदिन है। काशीराम साहब 1934 में रोपड़ पंजाब में पैदा हुए थे और उनके अंदर समाज के लोगों का जो दर्द अथाह था उस दर्द को उन्होंने बयां किया और वो सरकारी नौकरी कर रहे थे। उसमें बाबा साहब की जयंती को लेकर कोई बात हुई छुट्टी की तो उन्होंने बड़ा संघर्ष किया है और उसके बाद उन्होंने देखा कि वेदना इतनी तगड़ी है हमारे समाज में, तो वो 7 प्रतिज्ञाएं करते हैं और 24 पेज का एक पत्र लिखते हैं जो पूरी दुनिया को प्रकाशित करते हैं। उन 7 प्रतिज्ञाओं में मैं कभी अपने घर वापस नहीं जाऊंगा, मैं कभी अपना घर नहीं बसाऊंगा, मैं कभी कोई संपत्ति इकट्ठा नहीं करूंगा, मैं किसी श्राद्ध किसी जीवन और मरने पर मैं ऐसे कार्यक्रम में भाग नहीं लूंगा और मैं सन्यासी जैसा जीवन जीऊंगा। उसके बाद ना उन्होंने कभी शादी करी, ना वापस अपने कभी घर गए और पूरा अपना जीवन इस समाज के लिए, जो अनुसूचित जाति के लोग, अनपिछड़े वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक को एक करने के लिए उन्होंने वामसेप का गठन किया, DS4 का गठन किया और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी का गठन किया, जिससे 4 बार यहाँ बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही। ये उनका योगदान हमारे समाज के लिए अतुलनीय है, इसलिए हम उन्हें महापुरुष के तौर पे पूछते हैं और उन्हें हम बारंबार याद करते हैं और समाज से अनुरोध करते हैं उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाएं। यही आज हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि। आज तो जन्मदिन है तो यही हमारे उनके विचारों पे चलने का आज हमको जो प्रेरणा मिलती है, हम उनके विचारों पे चले, यही बेहतर होगा। सर, मेरा नाम रामलौट बौद्ध है जी। मैं रेलवे से सेवानिवृत्त हूँ और अपने सारे बंधनों से मुक्त हो चुका हूँ। मेरे पास कोई अब जिम्मेदारी नहीं रह गई, सबका शादी विवाह करके पढ़ा लिखा करके सब आगे बढ़ चुके हैं। तो पिछले साल मैं 2022 में संकल्प भूमि गया था बड़ौदा, जहाँ बाबा साहब ने संकल्प लिया था। तो लाखों लोग आए थे, वहाँ लोग संकल्प अपना अलग अलग ले रहे थे। तो हमने कहा मुझे भी कुछ संकल्प लेना चाहिए। तो हमने संकल्प लिया है कि भारत का संविधान 1 लाख लोगों के घर तक मैं पहुँचाने का जो है प्रयास करूँगा। ये किताब आपकी अमेज़न पे 150 रुपए की है। मेरे माध्यम से मात्र 100 रुपए में घर घर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। काफ़ी लोगों के घर तक मैं पहुंचा चुका हूं और इसी प्रक्रिया में यही संकल्प मैं लेकर के चल रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप आज जो मानवर काशीराम जी का जन्मदिन है उस पर क्या कहेंगे? उनके मूल मंत्र क्या थे? उनका तो मूल मंत्र ये था, राज नहीं, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, ये मूल मंत्र है।